हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है इस बेसिक पर। और यहाँ पर ये क्लास 1 होने वाला है बिल्कुल बेसिक से, यानी कि हर एक छोटा बात का ध्यान रखेंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और मेरा प्रयास ये है कि आप लोग जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो भी लोग यहाँ पर मैथ को लेकर के एक्साइटेड थे क्लास को लेकर के, तो हम इतना आसान बनाने का प्रयास किए हैं कि मैथ आपको सीखना है, ठीक है। और इससे ज़्यादा आसान तरीका तो हमको नहीं लगता है कि कोई हो सकता है, तो उससे हम बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। और हम जिस तरह से तैयारी करते थे उस तरह से तैयारी करने का हम यहाँ पर प्लान किए हुए हैं, यानी कि जिस तरह से हम तैयारी किए उस तरह से आप लोग का भी तैयारी हो सके। तो आप लोग को ये तरीका पसंद आएगा तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा और बाकी चीज़ वीडियो पर बताइएगा। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका पीडीएफ वगैरह जो मटेरियल वगैरह पढ़ाएंगे या फिर सिखाएंगे उसका क्या यहाँ पर काम मिलने वाला है। तो इसका ग्रुप जो है बना दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। आप दोनों में से जो चाहें, जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं और डायरेक्टली आपको हम लेकर चलते हैं ऐसे टॉपिक पर जिसका कि महत्वपूर्ण भाग होने वाला है, जो कि कंपटीशन लाइन में आपका जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज, जो कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि परसेंटेज जो है एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आपको हर एक जो है आपको यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ेंगे आप मैथ में, खास करके अर्थमेटिक का, उसमें आपको यहाँ पर काम देने वाला है, यानी कि यूज होने वाला है उसका। तो यहाँ पर हम परसेंटेज का शुरुआत करेंगे आज। परसेंटेज में क्या है, यहाँ पर कितना ईजी है, आप इसको अच्छी तरीके से समझिए, एकदम बारीकी से समझिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम यदि परसेंटेज में बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है फ्रैक्शन, और एक साइड देख रहे होंगे आप लिखा हुआ है यहाँ पर परसेंट, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब सिंपल सा क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1 है और यहाँ पर लिख दिए परसेंटेज में 100, 2 है परसेंटेज में लिख दिए 200, 3 है परसेंटेज में लिख दिए 300। इसका मतलब क्या है, तो परसेंटेज का मतलब ही होता है, परसेंट का मतलब होता है यहाँ पर कि प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब यहाँ पर समझें हिंदी में तो स्पष्ट तरीके से समझ में आता है। प्रतिशत यानी कि किसी भी चीज़ का 100 से तुलना करना। जैसे यहाँ पर भिन्न में यहाँ पर 1 है मेरा, ठीक है। अब ये भिन्न क्या होता है, भिन्न आप जान रहे होंगे क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। भिन्न मतलब किसी भी, समझ लीजिए एक तरह से पूर्णांक है, तो पूर्णांक को हम किसी के नीचे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे 1 छुपा होता है। तो यहाँ पर ये समझिए एक तरह से भिन्न हो गया, ठीक है। यदि सिंपल में 1 भी लिखा हुआ है तो ये एक तरह का भिन्न है, और यदि ये भिन्न में है यानी कि इसको आप लोग बटे में बोलते हैं कि यानी 1/2, तो ये भी एक प्रकार का भिन्न है, यानी ठीक हर एक संख्या जो हर एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक होता है, वो कहीं ना कहीं भिन्न है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम जैसे बोले कि यहाँ पर 1 है तो इसको 100 कैसे बन गया। तो आपको एक चीज़ पहले सिंपल सा समझना है, किसी भी अंक को यानी कि पूर्णांक को सबसे पहले यदि भिन्न में है, यानी कि यहाँ पर जैसे 1 है, इसको हमको अगर 100 में बदलना है, यानी परसेंटेज में बदलना है, परसेंट में बताना है कि ये 1 जो है परसेंट में कितना है, इसको सीधा सा करेंगे 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये निकल गया कि 1 जो है अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक है। मतलब मेरा है यदि हम किसी भी भिन्न को परसेंट में बताना चाह रहे हैं, कोई भी भिन्न हो, जैसे 3 है, इसको हमको परसेंट में बताना है, तो उसको सिंपल सा 3 से को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी मेरा कितना हो गया 300, ये हम कहेंगे 300% है। कोई यदि 3 है, इसको परसेंट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 300% हो जाएगा, ठीक है। इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर भिन्न को हम परसेंट में बदले, यहाँ पर ठीक उल्टा है, यदि कोई परसेंट में है, यानी कि कोई अगर कोई अगर 100% है तो उसका भिन्न में मान क्या होगा। तो भिन्न में मान करने के लिए सीधा से क्या करते हैं, 100% है तो 100, और जैसे ही परसेंट को हटाएंगे तो उसके नीचे लग जाएगा 100, ठीक है। क्योंकि 100 से नहीं तो तुलना कर रहे हैं, भिन्न में जैसे ही लाएंगे तो 100% में परसेंट को जैसे ही हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा। अब यहाँ पर 2 0 कर दिया, क्या हो गया 1/1, यानी कि ये इसका वैल्यू क्या हो गया, फ्रैक्शन में कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। उस तरह से 200% है, 200% का मतलब क्या है 200, और परसेंट जैसे हटाएंगे नीचे हो जाएगा 100, तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 हो गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर हम समझने का प्रयास किए। अब यहाँ पर सिंपल सा ये बात था। अब नीचे आगे देखेंगे तो नीचे में हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत के मान जो कि भिन्न के रूप में हैं, और जिसको कि यहाँ पर आपको देखे होंगे रिमेंबर लिखनी है, यानी कि आपको याद करना है, ठीक है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी इसको याद करना है, मतलब आपको अब खुद ब खुद बहुत कम दिए हुए हैं जो कि आपको आसानी से दिमाग में हो जाए। और ये क्या है, याद क्यों करना है, क्योंकि आगे चल के इसका आपको बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। अब तो आप सिंपल सा भी आप समझ सकते हैं, और क्वेश्चन जैसे बनाएंगे आपको धीरे याद हो जाएगा। जैसे 10% है, इसका वैल्यू क्या होता है भिन्न के रूप में 1/10, यानी कि जैसे ही कहीं हम आप देखिए 1/10 लिखा हुआ, और जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि परसेंटेज में कितना होगा, तो याद रखना है कि 10% होगा। ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1/10 है, इसका मतलब परसेंटेज में कितना है 10% है, ठीक। उसी प्रकार से 20% है, तो दिमाग में रखना है कि ये क्या है, भिन्न के रूप में 1/5 है। यदि कहीं 1/5 दिखा तो हम दिमाग में ये भी लेकर चलेंगे कि ये 20% है, ठीक है। तो अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें, जैसे 20% है तो वही कर रहे हैं कि 20% हटा के बटे क्या दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, और उसका जो कटाएंगे तो 1/5 आ जाएगा, 5 बार में कट जाएगा 20 से,
तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 20 का वैल्यू 20% का वैल्यू 1/5 लिखा गया। अब इसको याद करने के लिए इसलिए बोलें क्योंकि ये जो सब परसेंटेज है जो कि आपको बार बार उपयोग में आने वाला है। तो ये कुछ सिंपल सा हम परसेंटेज यहाँ पर दिए हुए हैं, उसका भिन्न का मान दिए हुए हैं। जैसे 25% है उसको 1/4 कहेंगे, 1/4 वो में बदलेंगे। 33.1/3 जो कि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखना है। 33.1/3 है तो इसका जो है भिन्न में मान 1/3 होगा, ठीक है। 16.2/3% है जिसका भिन्न में मान 1/6 होगा। यानी ये सब थोड़ा सा आपको दिक्कत देने वाला है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। और कैसे क्या होगा सारा कुछ आपको हम डिटेल से बताते जाएंगे। 50% है तो उसका वैल्यू जो है भिन्न में 1/2 होगा। 75% का 3/4, 30% का 3/10। इसको ये आपको सिंपल सा बार बार जब सवाल बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी आपको दिमाग में थोड़ा सा इसको रखना है, ठीक है। अभी ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत का मान दिए हुए थे जो कि आपको दिमाग में रखना था। अब कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आपको दिमाग में रखना है। तो अभी तक जो हम लोग सीखे वो क्या सीखे, एक तो यहाँ पर सीखे कि फ्रैक्शन को जो है, कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है, परसेंट में चेंज करना है। दूसरा सीखे कि फ्रैक्शन को परसेंट में और परसेंट को फ्रैक्शन में, ये दो चीज़ सीखे। जैसे मान के लिए कोई भी फ्रैक्शन है, मान के चलिए 3/4 ये फ्रैक्शन में है, हम बोले कि इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो कैसे करना है, तो क्या बताए, किसी को यदि परसेंटेज में चेंज करना हो तो सीधा से क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 4 सही है, 25 बार में मेरा कट गया और ये क्या हो गया 75%। कितना ईजी से बन गया मेरा, यानी कि फ्रैक्शन में था 3/4 और अभी मेरा ये फ्रैक्शन जो है वो बदल गया किस में, परसेंटेज में। तो कितना हो गया 75। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई सा भी परसेंटेज है, जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर बोलते हैं 55% और हमको इसको चेंज करना है किस में, भिन्न के रूप में। ये 55% है, इसको हमको भिन्न के रूप में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम ईजी से क्या करेंगे, सिंपल सा उसके लिए हम क्या करेंगे कि 55% है तो 55% जैसे हटाएंगे हम क्या बोले कि यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको कट करेंगे 5 से 11 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है। तो ये क्या हो गया 11/20, यानी कि 55% जो था उसका भिन्न में मान हो गया 11/20 यानी 11/20। ये अभी आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। यानी कि अभी हम कुछ भी नहीं सिखाए हैं, एक तरह से देखें तो सीधा से सिखाए हैं। कोई भी भिन्न है तो भिन्न को किस में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है और प्रतिशत को भिन्न में, यानी कि भिन्न से प्रतिशत में आना है या प्रतिशत से भिन्न में आना है। बस इतना ही चीज़ अभी तक आपको सिखाए हैं, तो ये चीज़ आपको आ जाना चाहिए। अब जैसे कि आप एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा उदाहरण समझिए। जैसे आप 10th पास किए, ठीक है, 10th पास किए, आपको ओवरऑल उसमें 5 सब्जेक्ट था, छोड़िए 5 सब्जेक्ट था, 5 में आपका 100 मार्क्स का था, सभी आपका 100 मार्क्स का था, यानी कि आपका टोटल मार्क्स कितना आ गया 500, ठीक है। यानी कि 500 का एग्ज़ाम हुआ और उसमें से आपको कितना आया, मान के चलिए आपको 300 आया, ठीक है। 500 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें से आपको कितना आया, तो 300 आया। अभी 500 का एग्ज़ाम हुआ, 300 आपको आया, तो आपको कोई पूछेगा कि कितना परसेंटेज आया, तो आपको आया कितना, आपको आया 300 मार्क्स, ठीक है। अभी 300 मार्क्स आया और आपका टोटल मार्क्स कितना है, तो याद रखिए टोटल जो भी होता है उसको हम नीचे रखते हैं, ठीक है। आपका 300 मार्क्स आया, कितना में आया, 500 में आया ना, टोटल कितना है 500, तो 500 नीचे रख दिए। अभी ये क्या है, एक प्रकार का मेरा भिन्न है। अभी आपका 300 आया कितना में, 500 में, ये मेरा एक प्रकार का भिन्न है। अभी इसको प्रतिशत में बताना है तो क्या करेंगे, सिंपल सा इस भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 जीरो कट जाएगा 5 से, ये 6 बार में 30 और एक 0 बैठ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा 60%। अभी आप कह सकते हैं कि मेरा जो है 500 में 60% आया हुआ है, 500 में 60% आया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर सेम चीज़ उल्टा करके थोड़ा बताते हैं। जैसे मान चलिए अभी आपको कोई बोला कि 500 का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको 60% आया, ठीक है। तो बताइए आपको कितना मार्क्स आया, तो आप बता सकते हैं जी से कि 500 का था ना, टोटल एग्ज़ाम कितना का था 500 का, इसमें आया कितना हमको 60%, ठीक है। तो 500 में 60% आया, अभी हमको नंबर मालूम नहीं है ना, तो 500 का निकाल देंगे कितना 60%, 60% मतलब 60/100, क्योंकि हमको 100 नीचे करेंगे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 करेंगे। अब ये 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, 6 5 जा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 1 0 और 300 मार्क्स आ गया। तो आप ये दोनों तरीके से समझ सकते हैं। अभी जो हम समझाए कि आपको फ्रैक्शन से क्या परसेंटेज निकालने और परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो अभी जो आपको रिमेंबर पॉइंट दिए हुए हैं थोड़ा छोटा वो आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन पे आपको दिखाएंगे।
थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए आपको उम्मीद करते हैं इतना चीज़ समझ में आएगा। और यहाँ तक यदि कोई भी दिक्कत आपको लग रहा है तो वो चीज़ आप हमको यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और हम बहुत सारा वीडियोज़ लेकर के आपको अपलोड करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। बाकी यदि आप लोग चाह रहे हैं कि लाइव क्लास हो तो वो भी हमको कमेंट कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।